एक हरे भरे जंगल में चींटी और टिड्डे रहते थे। चींटियाँ बहुत ही मेहनती थी, वही टिड्डे बहुत ही आलसी और मस्तीखोर थे। वे हर दिन गाना गाते, जंगल में घूमते और पेड़ों की टहनियों पर बैठकर आराम फरमाते थे। एक दिन सूरज की किरणें जंगल में हल्की चमक बिखेर रही थी और सभी टिड्डे मौसम के मजे ले रहे थे। वही चींटियाँ अपने नन्हे नन्हे पैरों से भारी अनाज का दाना ले आ रही थी। तभी चींटी की नजर अपने आलसी दोस्तों पर पड़ती है। वो उनसे कहती है, तुम लोग हमेशा मस्ती करते रहते हो, कभी कुछ काम भी कर लिया करो। देखो कुछ दिनों में बारिश आने वाली है और इसलिए मैं मेरे लिए भोजन जमा कर रही हूँ। मैं तो कहती हूँ ये मजाक मस्ती बाद में करना, पहले जाके अपने लिए भोजन इकट्ठा करो। अरे मेरी प्यारी दोस्त, तुम इतनी छोटी सी हो, लेकिन तुम्हारी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। क्यों इतनी चिंता करती हो? देखो देखो ना, जंगल में कितना खाना भरा पड़ा है। दोनों की बातें पेड़ भी सुन रहा था। वो टिड्डों से कहता है, दोस्तों, चींटी की बात मान लो। मैंने अपनी जड़ों से महसूस किया है कि इस बार बरसात बहुत तेज और लंबी होने वाली है। पर आपको कैसे पता कि इस बार बारिश लंबी होने वाली है? अच्छा मजाक करते हो आप। ये मजाक नहीं है, मैं इस जंगल में कई सालों से खड़ा हूँ, मेरी बात कभी झूठ नहीं होती। हाँ ठीक है, जब आएगी तब की तब देखेंगे। अभी तो मौसम मस्त लग रही है। आओ तुम सब भी मेरे साथ थोड़े मजे कर लो, उसके बाद हम काम भी कर लेंगे। तो तेरे की इतना समझाने का कोई भी असर नहीं हुआ। फिर चींटी भी उसे नजरअंदाज करके अपने काम पर लग जाती है और सभी टिड्डे फिर से मजे करने में मस्त हो जाते हैं। इधर चींटियों ने मेहनत करके अपने घर में ढेर सारा भोजन इकट्ठा कर लिया था। चलो दोस्तों, ये काम तो हो गया, अब हमें बारिश में कोई टेंशन नहीं होगी। कुछ हफ्तों बाद काले बादल ने जंगल को घेर लिया। बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश भी बहुत लंबे समय तक होती है। फिर टिड्डों को एहसास होता है कि उनके पास न खाने के लिए खाना है और न रहने के लिए कोई घर। ठंड और भूख से सभी टिड्डे परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम ऐसे ही भीगते रहे तो हम ठंड और भूख से मर जाएंगे। हमें किसी से मदद लेनी होगी। तभी सबको अपनी दोस्त चींटी की याद आती है और उन्होंने सोचा कि वो उनकी जरूर मदद करेगी, क्योंकि उन्होंने पहले से ही काफी भोजन जमा कर रखा था। फिर सभी टिड्डे बारिश में भीगते हुए चींटी के घर पहुंच जाते हैं। आप सब इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? चिट्टी बहन, हम बहुत भूखे हैं, क्या आप हमें कुछ खाने को दे सकती हैं? टिड्डे भाई, जब मैंने आपको भोजन इकट्ठा करने को बोला था तब तो आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी। अगर मेरी बात मान ली होती तो आज आप सबको ये दिन न देखना पड़ता। चिट्टी बहन, हमें माफ कर दीजिए, हमने हमारा सबक सीख लिया है। ठीक है, हमें पता था कि आप सब लोग यहाँ जरूर आओगे, इसलिए हमने आप सबके लिए भी भोजन जमा कर लिया था। ये सुनकर सभी टिड्डे अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और चींटी बहन से वादा करते हैं कि वो अब से मेहनत करेंगे और अपने लिए समय से पहले ही अनाज जमा करेंगे। फिर सभी टिड्डे पेट भर के भोजन करते हैं और तय करते हैं कि वो सब काम अब समय पर करेंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए और आज का काम कल पर नहीं डालना चाहिए। शौक होने चाहिए, लेकिन उन्हें तभी पूरा करना चाहिए जब हम अपने जरूरी काम और कर्तव्य कर लें। साथ ही यदि हम अपने जीवन में कोई उद्देश्य रखेंगे और अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो हमें हमारे शौक पूरे करने के लिए भी हमेशा समय मिलेगा। समय बहुत कीमती होता है, इसलिए हमें सकारात्मक दिशा में काम करके इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। ऐसे ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।